उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के ग्राम अगवानपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, जो मेरे साथ प्रधान जी नूरुल्लाह खां मौजूद हैं। जिस तरह एक उपचुनाव 10 सीटों पर चुनाव भी होना है, उसमें एक मीरापुर की भी सीट है। मैं प्रधान जी से बात करता हूँ। प्रधान जी, जिस तरह ये 10 सीटों पर चुनाव होना है, देखिए, जो 10 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है, जिन सीटों पर हमारे एमपी बने हैं, विन सीटों पर चुनाव है। हमारी एक हस्तिनापुर विधानसभा की बगल में मीरापुर एक सीट पड़ती है। ये लोकदल और समाजवादी गठबंधन में थी। इस पर चंदन चौहान चुनाव जीते थे। अब वो लोकदल बीजेपी से गठबंधन हो चुका था, वो यहाँ से एमपी बने हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है, ये समाजवादी सीट रही है, समाजवादियों की सीट रही है। हमेशा मीरापुर की आवाम ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, और जो गठबंधन है बीजेपी और लोकदल का, इसे आने वाले टाइम में नकार कर और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताने का काम करेगी मीरापुर की जनता। अच्छा, जिस तरह बीजेपी एक दावा ये भी कर रही है हमारी सीट वहाँ से निश्चित है जीतने के लिए, यानी कि जो मीरापुर सीट को वो बतला रहे हैं। ये तो सारी सीटें अपनी बता रहे थे 400 पार, इन पे यकीन कैसे करा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रिय जो लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं इनको सम्मान देना, पार्टी के हित में जाना, और पार्टी जिस तरीके से बूथ वाइज ज़मीन से जुड़कर काम कर रही है। अभी सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया 13 तारीख तक। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सक्रिय सदस्य लाखों की तादाद में नए जोड़ने का काम किया। और जो बूथ वाइज और जो विधानसभा वाइज वोट और लिस्ट का काम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने अपने वार्डों में अपने अपने बूथों पे वोट बनवाने का काम किया। लेकिन इन्हों की एक बहुत बड़ी गलती कहे या इनका एक दादागिरी या तानाशाही कहे, जो BLO थे, जो 2 जाति के BLO थे, मुस्लिम और यादव, इन्हों को सबको हटाने का काम किया। और जहाँ जहाँ थानों में इनके समाजवादी के लोग ये मानते हैं, समाजवादी के लोग कि यादव और मुस्लिम जो दरोगा थे, SO थे या कोई भी अधिकारी थे, इन्होंने हटाने का काम किया। प्रशासन कभी भी ये नहीं सोचता ये जातियों में बटे, लेकिन ये सरकार प्रशासन को भी जातियों में बांटने का काम करती है। अच्छा, जिस तरह आप बतला रहे हो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से उतरेगा, तो वो क्या चीज़ के वहाँ के लिए वो दावा करेगा जीतने पे? समाजवादी वालों ने हमेशा काम किया है, ज़मीन से और बूथ से लेकर विधानसभा तक आवाज़ उठाने का काम किया। लोकसभा में जो हमारे जीत कर गए हैं कैंडिडेट, इन्होंने लोकसभा में भी आवाज़ उठाने का काम किया। समाजवादी लोग हमेशा संघर्षलीय लोग होते हैं और संघर्ष के साथों साथ जनता का काम कराने की पूरी ताकत रखते हैं। जो भी योजनाएं होंगी इनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। घर घर तक कार्यकर्ता इसका संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह एक अभी ये भी चल रहा है, एक वक्फ बोर्ड का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है, मस्जिदों का और कब्रिस्तानों का, ये अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें वक्फ की गई थी, इन ज़मीनों का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये जो अल्लाह के नाम पर दी जाती हैं, ये तमाम मुसलमान, तमाम आलम जहाँ भी गरीब हैं, गुर्बत है, इनको पैसा पहुँचाने का काम करते हैं। मस्जिदों पर और ईदगाहों पर तमाम जितनी भी ये वक्फ बोर्ड में आती हैं, तो जहाँ से इनकम होती है, जो गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और जो बीजेपी की सोच है,
ये मुसलमानों के जो पीछे इनकी एक सोच बनी हुई है कि जातियों में बांटकर हिंदू मुसलमान कर वक्फ बोर्ड को बीच में लाकर ये चुनाव जीतने का काम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ वोट के हैं। ज़मीन पे एक काम बता दीजिए इनका, पूरे 10 साल हो गए इनकी सरकार को, 10 साल में एक काम हमें ये बता दीजिए कि पूरे प्रदेश में गरीब लोगों की क्या मदद पहुंची। क्या 15 लाख रुपए इन्होंने डाल दिए गए हैं? 15 लाख रुपए का इन्होंने वादा किया था, आज तक वो नहीं दिए। तमाम वादे इन्होंने जो भी गरीब लोगों से किए हैं, खाद का कट्टा आप देख लीजिए, जो 50 किलो तक का था वो 45 किलो का कर दिया। जब किसानों की बाढ़ आती है, बारिशें होती हैं, गंगा जी में ज़मीनें कटती हैं, तो इन्होंने आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया। गरीब आदमियों की हमेशा इन्होंने वोट में यूज़ किया, लेकिन गरीब जनता जान चुकी है आने वाले टाइम में जो उपचुनाव है इसे समाजवादी जो को जिताने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग 27 का चुनाव सरकार बनाने का काम करेंगे। भाजपा की कोई ताकत नहीं है, पूरी ताकत लगाने के बाद इन्होंने पूरी ताकत, शासन प्रशासन तमाम लोग लग गए, लेकिन जनता ने इन्हें नाकारने का काम किया। अच्छा, जिस तरह ये जो नई नई स्कीमें दिखला रही हैं बीजेपी की सरकार, इससे पहले समाजवादी की सरकार भी थी, उस टाइम पे ये चीज़ कहाँ थी? ये इन्होंने तो फैलाई। हम लोग बैठते थे आपस में, भाईचारा बहुत अच्छा कायम था, लेकिन इन्होंने कहीं गौ रक्षा, कहीं बजरंग दल, कहीं कुछ इस तरीके से इन्होंने करके कहीं इन्हें हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करा। लेकिन लोग समझ चुके हैं हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। लेकिन आज की जनता जान चुकी है ये अपने वादों से मुकर चुके हैं। इन्हें फ़ायदा कि ना पहुंचाना है, उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना है, गरीब जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचाना है, कभी पहुंचाया ही नहीं इन्होंने। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने हमेशा शोषण किया है गरीब लोगों का। इन्होंने अगर ये काम करते तो जनता इन्हें 400 पार कर देती, लेकिन 400 से कहाँ ला दिया। आप देखिए हमारी 37 सीटें आई हैं, क्यों आई हैं? हम लोगों ने संघर्ष किया, समाजवादी वालों ने संघर्ष किया, अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया, अखिलेश जी ने गरीब लोगों की मदद की, अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश की, पूरे देश की आवाज़ उठाने का काम किया और जनता में ये मैसेज पहुंचा। और पूरे हिंदुस्तान में हम तीसरे नंबर की हमारी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, जिस तरह जैसे चुनाव अब लड़ी थी समाजवादी और यानी कि समाजवादी के और तुम्हारा राहुल गांधी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते, ये इस तरह 2027 में भी देखने को मिलेगा? ये हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, किसी से गठबंधन करना है, किसी से नहीं करना है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा इसका हम बाखूबी से पालन करेंगे और अपनी मेहनत के साथ लोगों में जन जन तक अखिलेश जी की बात पहुंचाने का काम करेंगे। और यहीं से मैं अपनी बात अखिलेश जी तक पहुंच रही है, हम लोगों की सब बात, हम लोगों से बात होती है और अपना हमें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है। समाजवादी 27 को अभी से ही शुरुआत कर दिया समाजवादी लोगों ने, संघर्ष करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे।